नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो पिछले 2 दिनों से बहुत चर्चा में है। ये मुद्दा है कि दिल्ली के एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने एक परमिशन ग्रांट की है, जिसके अंतर्गत जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के फॉर्मर प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यूएपीए क्या है और अरुंधति रॉय पर ये क्यों लगाया जा रहा है, ऐसा इन्होंने क्या किया था, इसके पीछे क्या कहानी है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं इस केस का बैकग्राउंड। हुआ ये था कि अक्टूबर 2010 में दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम में आज़ादी दी ओनली वे नाम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी और इसमें कश्मीर पर कुछ बातें कही गई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने वाले थे अरुंधति रॉय, डॉक्टर शेख शौकत हुसैन, सैयद अली शाह गिलानी, सैयद अब्दुल रहमान गिलानी और वारावर राव। दिल्ली के एलजी ने ये स्टेटमेंट दी है कि आज़ादी दी ओनली वे कॉन्फ्रेंस में एसआर गिलानी और अरुंधति रॉय ने ये कहा है कि कश्मीर कभी भी भारत का अभिन्न अंग नहीं था। इसको भारत की आर्मड फोर्सेस के द्वारा जबरन ऑक्युपाई किया गया है। तो मेन मुद्दा यही है इन लोगों पर यूएपीए लगाने का। इस संबंध में इन पर सुशील पंडित, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, उनके द्वारा कंप्लेंट की गई थी और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट न्यू दिल्ली के ऑर्डर्स पर इन लोगों पर एफआईआर लॉन्च हुई थी। और इसमें से जो दो अक्यूज़ सैयद अली शाह गिलानी और सैयद अब्दुल रहमान गिलानी, उन दोनों की मौत हो चुकी है। इसलिए अब ये कार्रवाई 2 लोगों पर की जाएगी, अरुंधति रॉय और डॉक्टर हुसैन पर। अब हम जानते हैं कि यूएपीए क्या है। इसको आम भाषा में हम बोल देते हैं यूअप्पा। और यूएपीए की फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। और ओरिजिनली ये एक्ट 1967 में आया था और बाद में इसमें 2004, 2008 और 2019 में इसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं। तो इन अमेंडमेंट्स के बारे में भी हम जानेंगे और ये एक्ट क्या है, इसमें सज़ा का क्या प्रावधान है, बेल मिलती है या नहीं मिलती है, ये सब कुछ आगे जानते हैं। अब देखते हैं इसके अंतर्गत पनिशमेंट कितनी मिलती है। तो इस एक्ट के सेक्शन 16A के अनुसार इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट से लेकर डेथ पेनल्टी तक की सज़ा हो सकती है और साथ ही साथ जुर्माना भी हो सकता है। अब देखते हैं इसमें बेल का प्रोविज़न है कि नहीं है। इसके सेक्शन 43D क्लॉज 5 में यह व्यवस्था की गई है कि इसमें बेल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वेरी डिफ़िकल्ट। और इसमें एंटीसिपेटरी बेल का कोई भी प्रावधान नहीं है। जब इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं जो 2004, 2008 और 2019 में की गई, उनके बाद इसमें क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो इन अमेंडमेंट्स से पहले एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस एक्ट के तहत कार्रवाई करनी होती थी तो उसको जो संबंधित स्टेट होता था उसकी पुलिस से परमिशन लेनी होती थी। लेकिन इन अमेंडमेंट्स के बाद वो परमिशन लेना इनके लिए ज़रूरी नहीं है, जो अपने आप उस व्यक्ति पर कार्रवाई कर सकते हैं। और जो 2019 का जो अमेंडमेंट है उसने एनआईए को बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पावर्स दी हैं। इसके तहत एनआईए किसी भी व्यक्ति को इमीडिएटली अरेस्ट कर सकता है और उस पर एक्शन ले सकता है। और ये बात तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि इसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं हो सकती।